भेड़िया और खरगोश। भेड़िए के खेत से गाजर चुराना इतना भी आसान ना था, क्योंकि भेड़िया इतना चालाक था कि वो दबे दबे पांव आता और चोर को आसानी से पकड़ लेता। लेकिन खरगोश फिर भी भेड़िए के खेत से आसानी से रोज गाजर चुरा लेता था। वो पहले खेत में एक बड़ी सी हड्डी को छुपाता, गाजर लेता और टहलता हुआ खेत से बाहर चला जाता। भेड़िए को भी अब तो गाजरों की चोरी का पता चल गया। फिर क्या था, भेड़िए को तो बहुत गुस्सा आया और एक दिन भेड़िया खेत में छुप कर बैठ गया और सोचने लगा, आज मैं इस चोर को जरूर पकड़ूंगा। इतने में रोजाना की तरह वहां पर खरगोश भी आ पहुंचा। उसने सबसे पहले खेत में एक बड़ी सी हड्डी को छुपाया, गाजर उखाड़ी और सीटियां मारता हुआ बड़े मजे से चल दिया। भेड़िया, जो पहले ही इस इंतजार में था, झट से बाहर निकला और इसने खरगोश को पकड़ लिया। तुम मेरे खेत में क्यों आए? तुम मेरे खेत में क्यों आए? भेड़िए ने बहुत गुस्से से पूछा। तो खरगोश ने कहा, अरे मैं तुम्हारे खेत में खुद थोड़ी ना आया हूँ, वो तो हवा इतनी तेज थी कि उसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में फेंक दिया। अब इसमें मेरा क्या कसूर भला? तो फिर तुमने मेरी गाजर क्यों तोड़ी? अरे वो तो हवा इतनी तेज थी कि मैं जिस भी पौधे को सहारा लेने के लिए पकड़ता वो जड़ से बाहर आ जाता। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर? भेड़िया खरगोश की बातें सुनकर मजीद आग बगोला हो गया और चीख कर बोला, बस बस, अपनी बकवास बंद करो। कान खोल कर सुन लो कि आज तुम्हारा कीमा बनाया जाएगा। अरे मैं तो तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताने वाला था, लेकिन अब तुम्हें मैं कभी नहीं बताऊंगा। चाहो तो मेरा कीमा बनाओ या बोटियां उड़ाओ। भेड़िए को इश्तियाक हुआ तो भेड़िए ने फौरन से कहा, अच्छा चलो, मुझे वो राज तो बताओ जरा। भेड़िए ने जब पूछा तो खरगोश होंठ भींच कर बोला, नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। भेड़िए का इश्तियाक तो अब बढ़ने लगा। वो जितना खरगोश से पूछने की कोशिश करता, खरगोश आगे से उतना ही इनकारी होने लगा। बिल आखिर खरगोश ने कहा, अरे भैया जी, तुम ये समझते हो कि मैं गाजरों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? हरगिज नहीं भैया जी, मैं तो तुम्हारे खेत में डायनासोर की हड्डियां ढूंढने आया था। मुझे मालूम पड़ा था कि तुम्हारे खेत में हैं। मगर मैंने तो डायनासोर का नाम तक नहीं सुना। तुम पता नहीं ये कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो। तो खरगोश ने तंजिया अंदाज में कहा, अरे तुम तो बेवकूफ लगते हो मुझे पूरे के पूरे, क्योंकि तुमने डायनासोर का नाम तक नहीं सुना। अरे जो इन हड्डियों को खा लेता है वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवर को भी आसानी से मार गिराता है। भेड़िए को तो खरगोश की बातों पर बिल्कुल यकीन ना आया। तो खरगोश जल्दी से बोला, ना मानो ना मानो, लेकिन अगर मुझे हड्डियां मिल गई ना तो सबसे पहले खाकर तुम्हें ही मार गिराऊंगा, समझे तुम? हे 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 हे। अचानक से खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और कहने लगा, अरे ठहरना जरा, तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी जल्दी से लंबे लंबे सांस लिए तो इसे पास छुपाई हुई हड्डियों की खुशबू आने लगी। और ये हड्डियां तो वो ही थीं जो खरगोश ने छुपाई थीं। वो दोनों जल्दी से हड्डियों वाली जगह पर पहुंचे। खरगोश के पास एक गोंद की शीशी थी जो उसने बड़ी चालाकी से एक हड्डी पर उंडेल दी और शोर मचाने लगा, मिल गई मिल गई, अरे मिल गई, अरे मिल गई, मुझे डायनासोर की हड्डी मिल गई, मुझे डायनासोर की हड्डी मिल गई। भेड़िया बड़ी बेसब्री से बोला, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दे दो, लाओ लाओ जल्दी से मुझे दो, मैं हड्डी खाऊंगा। इसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीनी और जल्दी से उसको खाने के लिए जब अपना उस पर मुंह मारा तो इस बेचारे के दांत गोंद में जम गए और मुंह चिपक के रह गया। भेड़िए ने इमदाद के लिए खरगोश को पुकारना चाहा, लेकिन इस बेचारे के मुंह से कुछ भी तो ना निकला। खरगोश, जो बड़े मजे से सारा तमाशा देख रहा था, चुपके से वहां से खिसक गया। तो देखा बच्चों, कैसे खरगोश ने अपनी अक्लमंदी और जहानत के जरिए भेड़िए से अपनी जान बचाई।